जब इंसान श्रद्धा से गुरु शरण में आता है और गुरु चरणों में गुरु का प्यार पाने के लिए दौड़ता है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, गुरु गुरु ही होता है। और परमात्मा के द्वारा जो संदेश देने के लिए गुरु को धरती पर भेजा जाता है, यूँ समझिए कि गुरु परम पिता परमात्मा का एक भेजा हुआ दूत है, जो परम पिता परमात्मा की अर्थात विधाता की विधि को भी बदल सकता है। गुरु का अपना अस्तित्व कुछ भी नहीं है, और अगर हम जाने तो गुरु के अंदर 3 लोग विराजमान होते हैं, क्योंकि गुरु का शरीर भी 5 तत्वों से निर्मित होता है। तो क्या जन्मदिन या मरण दिन 2 ही दिन मनाए जाते हैं, जब आदमी मर जाता है तो ये जिस दिन आदमी पैदा होता है गुरु के दोनों दिवस पूजनीय और वंदनीय होते हैं। जिस दिन वो शरीर का त्याग करता है उस दिन वो कण कण में व्याप्त हो जाता है। जिस दिन वो धरती रूप में शरीर में जन्म लेकर के आता है तो धरती पर ज्ञान का सितारा बन जाता है। तो गुरु का जो शक्ति रूप धरती पर अवतरित होता है वो दोनों ही वंदनीय होते हैं। जीवन की परिभाषा जो समझ लेता है वही भक्त है, जो समझता नहीं है वो भक्त नहीं है। ज्ञान की बूंद पानी के रक्त से पतली होती है। पानी सबसे पतला कहा जाता है, लेकिन ज्ञान पानी से भी पतला होता है। ज्ञान सुनने में, पढ़ने में और महसूस करने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अमल करने में हर इंसान को बड़ी दिक्कत होती है। हर इंसान सत्संग सुनता है, कहीं भी सुने, भजन कीर्तन कथा सभी लोग जाते भी हैं, सुनते भी हैं, गुरुद्वारों में, मंदिर में, पाठ भी, आरती पूजा भी, वंदना भी, लेकिन जीवन की परिभाषा को समझना उतना ही कठिन होता चला जा रहा है। मंदिर में आरती में श्रद्धा नहीं होती, गुरुद्वारे में हम पढ़ते हैं तो श्रद्धा नहीं होती, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, तीर्थ हो, कहीं पर श्रद्धा नहीं, क्योंकि कलयुग का प्रभाव चल रहा है। ये सब लोग जानते हैं कि कलयुग का प्रभाव हर किसी को ज्ञान की परिभाषा में सीखने नहीं देता, क्योंकि कलयुग में ज्ञान को सीखना, ज्ञान पर अमल करना बड़ा ही कठिन है। सेवा सिमरन साध की जो सुमरे एक बार, तो सेवा सिमरन अपने परम पिता परमात्मा और संत के पावन चरणों की वंदना, जो प्राणी सच्ची श्रद्धा से एक बार भी कर लेता है वो धरती के भवबंधन के पाप से मुक्त हो जाता है। लेकिन हम लोग करते अवश्य है, लेकिन फर्जी तौर पर मन के अंदर हमारे कई सारी तमन्नाएं जुड़ी होती हैं, इच्छाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं। तो हम जो भी करते हैं केवल इच्छा पूर्ति के कारण करते हैं कि हमारे मन की इच्छा पूरी हो जाए, मैं जुड़ा हूँ मुझे ये सुख प्राप्त हो जाए, मैं जुड़ा हूँ मुझे ये सुख प्राप्त हो जाए, मैं जुड़े हुए इतना वक्त हो गया, सेवा करते हुए समय हो गया, मुझे सुख नहीं मिला। सुख के लिए परित्याग करना अनिवार्य होता है। जिसे सुख चाहिए
वो अपने आप परम पिता परमात्मा के पावन चरणों में समर्पित कर दे। लेकिन ये संभव नहीं है। कई बार हमारे पास प्रश्न भी आते हैं और अधिकतर किसी भी संत हर संत के पास जाते भी होंगे ये प्रश्न कि भजन में मन नहीं लगता, सिमरन में मन नहीं लगता, ज्ञान क्या है हमारे समझ में नहीं आ पा रहा, ध्यान क्या है ये हम समझ ही नहीं पाए, भक्ति क्या है हमारी समझ में नहीं आती। तो समझ में तभी नहीं आती क्योंकि इसमें हमारा मन नहीं होता। भक्ति को समझने के लिए भक्त बनना पड़ता है। जब तक हम भक्त बनेंगे नहीं तो भक्ति समझ में नहीं आएगी। और भक्त बनने के लिए अपने आप काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार से दूर लेकर के जाना होता है। जीवन को समर्पित करने के लिए हर इच्छा का निवारण करना होता है। हर इच्छा को छोड़ना पड़ता है। इच्छा छोटी हो, बड़ी हो, अच्छी हो या बुरी हो, कोई भी इच्छा हो, हर इच्छा का परित्याग करना पड़ता है। केवल ज्ञान लेने से, गुरु मंत्र ले लेने से, सत्संग में जाने से या सेवा करने से मोक्ष नहीं मिलता। या आप ये मत समझ लीजिए कि आप गुरु के लाडले हो गए या आप मोक्ष को प्राप्त हो गए, आपने गुरु बना लिया, आपको मुक्ति मिल जाएगी या आपको सुख मिल जाएगा। यह आपके कर्मों पर निर्भर करता है। सुख तो आपके कर्मों से उपजता है। सुख आपके कर्मों की पैदावार है। जो आपने कर्म किए या जो आप कर्म कर रहे हैं या जो आप कर्म करेंगे, सुख या दुख उन कर्मों से लिपायमान है, उन कर्मों से लिपटा हुआ है। अच्छे कर्म करने के बाद भी यदि सुख है तो इस जन्म में जो कर्म कर रहे थे कि उसका सुख, और जो पूर्व जन्म में सुख है उसका सुख। अच्छे जन्म या अच्छे कर्म, हम कहते मेरा जन्म भी अच्छा नहीं है, अच्छे घर में जन्म होता या बड़े घर में जन्म होता तो मेरा जीवन संवरता। जीवन संवरने से संवरता है, जीवन बनाने से बनता है। बड़े या छोटे घर में जन्म लेने से कुछ नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे हैं, सोच अच्छी है, विचार अच्छे हैं, उसका जीवन अच्छा है। जिसके कर्म छोटे हैं, विचार छोटे हैं, बुद्धि छोटी है, उसका जीवन छोटा है। अमीर या गरीब से कुछ नहीं होता। अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बनने में पल नहीं लगता। आपके कर्मों पर निर्भर करता है कब कहाँ किस वक्त परम पिता परमात्मा आपके भाग्य को बदल दे, ये कोई नहीं जानता। लेकिन कर्मों की गति, बड़ों का आदर सम्मान, गुरु की सेवा, सिमरन, सच्ची श्रद्धा, लगन, भक्ति भक्त के अंदर होने अनिवार्य होते हैं। यदि ये गुण आपके अंदर है तो आप किसी भी परमात्मा से जुड़ने के लायक हैं, किसी भी पंथ से जुड़िए, लेकिन आप जुड़ने के लायक नहीं हैं। और ये गुण आपके अंदर नहीं है तो आप किसी भी पंथ से जुड़ने के लायक नहीं हैं। आप कहीं पर भी जा रहे हैं, केवल आप अपना समय नष्ट कर रहे हैं, कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ प्राप्त नहीं होगा। जो भगवान, संत, गुरु, पीर, पैगंबर इनसे भी स्वार्थ से जुड़ता है या इनसे स्वार्थ रखता है, वो प्राणी लोक परलोक किसी भी स्थान पर सुख प्राप्त नहीं कर पाता। उसके लिए सुख कहीं भी नहीं होता। पल दो पल के लिए जो उसे सुख प्राप्त है वो उसके पूर्व जन्म का कर्म है। लेकिन जो इस जन्म में वो कर रहा है उसका दंड भोगना बाकी है। जब वो अंतिम समय में भोगे, यही जन्म के बाद पश्चाताप।
जो इंसान कर्म करने के बाद, भूल करने के बाद, गलती करने के बाद पश्चाताप कर लेता है, वही सबसे बड़ा शहंशाह होता है, वही सच्चा इंसान होता है और वही सबसे बड़ा और सबसे मजबूत प्राणी होता है। जो गलतियां करने के बाद अपने जीवन को पश्चाताप की अग्नि में नहीं जलाता, वो इंसान कभी भी सुख प्राप्त नहीं करता। जीवन को जानिए और जीवन को पहचानिए। जीवन क्षणिक है, ये लोग सभी लोग जानते हैं। कब, कहाँ, किस वक्त, किस घड़ी इसमें कौन सी घटना घट जाए, कौन सा मोड़ आ जाए, कौन सा दुख आ जाए या कौन सा सुख आ जाए, ये कोई नहीं जानता। क्योंकि सबसे बड़ा झूठ जीवन ही है और सबसे बड़ा झूठ जीवन का सुख है। इंसान के पास थोड़ा सा सुख आता है, थोड़ा सा आराम आता है या थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो इंसान सब कुछ भूलने लगता है, परमपिता परमात्मा को भी भूलने लगता है। संसार धीरे धीरे कलयुग के वातावरण में ढलता चला गया और ढलता चला जा रहा है। आज हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देते नहीं। पहले लोग अच्छे संस्कार देते थे, बच्चों को समझाते थे कि मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में जाइए, सुबह शाम माथा टेको, पूजा करो, घर में कोई आता है तो उसे प्रणाम करो, पैर छूकर नमस्कार करो, सबका आदर करो। सबसे मजबूत होते हैं रिश्ते, नाते, इनका सम्मान करना। जो इन चीज़ों को नहीं मानता और जो इनको पहचानता नहीं है और जो इनमें रह करके जीवन को समझता नहीं है, वह जीवन नहीं है। आज हम अपने ही बच्चों को टीवी दिखाने के लिए तो अपने पास जरूर बिठा लेते हैं, घुमाने के लिए तो अपने साथ जरूर लेकर के चले जाते हैं, मेला देखना हो तो अपने साथ ले जाते हैं, शादी पार्टी में जाना हो तो अपने साथ ले जाते हैं, कहीं दूर घूमने जाना हो, पिकनिक करने जाना हो तो हम अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाना हो, सत्संग में जाना हो तो हम अकेले ही जाते हैं। कभी उन्हें से कहा भी नहीं, कभी ये प्रेरणा उन्हें दी नहीं। धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं और वो इन चीज़ों से, इस ज्ञान से वंचित रहते हैं। जब वो ज्ञान सीखेंगे नहीं तो वो आदर नहीं करेंगे। फिर जब वो आदर नहीं करते, हम लोगों को लगता है कि बच्चे बिगड़ गए। उन बच्चों को बिगाड़ने में हाथ हमारा अपना होता है, लेकिन दोष परमात्मा को देते हैं। दोष अपने इष्ट को, अपने गुरु को या अपने कर्मों को देते हैं। जबकि कर्म आपकी अपनी इच्छा से उत्पन्न हुए। किसी ने आपसे नहीं कहा, आपका अपना वातावरण। अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान हमने देने की कोशिश नहीं की, अच्छा प्रभाव हमने जानने का प्रभाव ही नहीं किया। कई बार भगवान हमारे इर्द गिर्द होता है, आसपास होता है, तब भी हमें समझ में नहीं होती। इंसान जीने के लिए जो उसके आसपास होता है, जो कुछ उसे वहां ढूंढना होता है, वहां नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि वहां पर उसका मन टिकता नहीं है। दूर कहीं कोई एक छोटी सी किरण भी नजर आती है तो इंसान दौड़ पड़ता है कि वहां कुछ न कुछ है। ऐसे ही एक छोटी सी किस्से की बात बता रहे हैं, समझ हेर फेर की। जैसे हमने कई बार देखा, कई बार से हम आ रहे हैं, चलो जब हम आते हैं तो भक्त सम्मान भी करते हैं, समझते हैं कि गुरुवर आ गए। पहले गंगा सागर रह रहे थे, अब चली रहे, अब सचखंड से आ रहे हैं, थोड़ी देर आई, ज्ञान बांटा, चले गए। लेकिन जो
आपके आधार पर जो धरती पर वास कर रहा है, यानी कि कन्हैया, मेन गुरु तो आपके वही है। हम हर बार देखते हैं कि सेवादारों के साथ प्रभु स्वयं कार्य करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि गुरु हमारे आसपास है, हमसे प्यार कर रहा है, हमारे साथ वार्तालाप कर रहा है। लेकिन हमारे मंद भाग कि समझने में हम असमर्थ रहे। यही गलती भगवान कृष्ण के समय गोकुलवासियों ने की। जब वो चले गए तब उन्हें पता चला कि भगवान। ऐसे ही जब धरती पर कलयुग के 5000 बीतने के बाद गुरु नानक देव आए, गुरु नानक देव जन्म से ही उन्होंने भी अपनी लीला करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन उन लीलाओं को न उसके माता पिता समझे, न उसके रिश्तेदार, न परिवार, न कोई समझा, न उसके आसपास के लोग, न उसके गांव के लोग, जो भी उसके इर्द गिर्द आसपास थे, वो उन्हें नहीं समझे। जैसे जैसे गुरु नानक देव बड़े होते चले गए, वो अपने कर्मों की, जिस कर्म को करने के लिए आए थे, जिस ज्ञान को बांटने के लिए आए थे, उस कर्म के लिए निकल पड़े। घर छोड़कर सारी धरती, देश विदेश उन्होंने नंगे पैर चल करके बिता दिया। किसी भी सवारी का एक पल के लिए भी सुख नहीं होगा। कोई देश और पूरा भारत का कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां उन्होंने पग यात्रा न की। सभी लोग जानते हैं गुरु नानक देव की बहन थी नानकी। वैसे तो बहुत प्यार करते थे, गुरु नानक देव की बड़ा प्यार करते थे। लेकिन कई बार उन्होंने ज्ञान के अनुसार ये बताया अपनी बहन को भी, माता पिता को भी, कि मैंने जन्म आपसे ले लिया, लेकिन मेरा काम ज्ञान देने का है। उस ज्ञान को धारण करो। मुझे खाली अपने रिश्ते तक ही सीमित मत रखिए, उससे आगे भी झांकने की कोशिश करो। लेकिन वो इन बातों को समझे नहीं। जब बाहर चले गए तो जब एक बार उनकी बहन नानकी देवी, इन्हीं सर्दियों के दिन थे, सरसों का साग बनाया उन्होंने और मक्का की रोटी। उन्हें ये पता लगा, याद आ गई कि मेरे भाई को ये साग और रोटी बड़ी पसंद है। तो वो थी तो तवे से उतार करके रोटी छीन लेते थे। काश वो होते ही तो मैं उन्हें रोटी खिला दी। सोच रहे थे, मन में अभी विचार ही कर रहे थे। गुरु नानक देव उस वक्त सऊदी अरब यानी कि समुद्र की यात्रा में थे। तो मन की आवाज उन तक पहुंची तो उन्होंने अपना सूक्ष्म शरीर धारण किया और वहां से अंतर ध्यान होकर अपनी बहन नानकी के पास पहुंचे। कहने लगे, लाओ दो खाना। कह रहे, तुम कब आए? तभी तो तुमने याद किया। जब तुमने याद किया मैं तभी आ गया। खाना दिया, खाना खा लिया। खाने के बाद उन्होंने कहा, अच्छा मैं चलता हूँ, मैं कुछ समय के लिए कुछ पल उधार लेकर के परमपिता परमात्मा से आया हूँ। मेरा अपना शरीर
समुद्र के बीच मगरमच्छ की पीठ पर स्थित है और मेरे दोनों सेवादार भी मेरे साथ हैं। ज़्यादा समय तक यदि मैं यहाँ रुका तो परेशान हो जाए। तो उसने इतनी बात कही तो नानकी ने कहा, अच्छा इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा ढोंग, तो तेरे दो शरीर, तो वहां पर भी है और यहाँ पर तूने वहां से सुना और तू यहाँ आ गया। जिस माँ से तुमने जन्म लिया उस माँ से मैंने भी जन्म लिया, उस माँ की कोख से मैंने भी तो जन्म लिया। तो अगर तू शक्तिशाली है तो मैं भी शक्तिशाली हूँ। तो ये पागलपंती या ये बहाने किसी और को बता दो, मुझे नहीं। गुरु नानक देव ने हाथ जोड़े, कहने लगे, बहन चलो मेरे से गलती हो गई, अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे काम पर तो जाना। चली गई। बाद में भी खाना बनाते हुए भी, खाना खाने के बाद भी ये बात उसके दिमाग में घूमती रही, ऐसा क्यों कहा। पहले भी कई बार ऐसे ही करता रहा। अपनी माँ के पास चली गई, कहने लगी आज भैया आए थे, खाना खाया, खाने के बाद चले गए। ये बात कर रहे थे कि मेरा शरीर वहाँ है, ये मैं मायावी शरीर लेकर के आया। ऐसा क्यों करते हैं। माँ ने कहा वो भक्ति करता है, उसका ध्यान भक्ति में रमा रहता है, वो संत है। तो नानकी ने कहा अगर वो संत है तो तुम तो महासंत हुई, क्योंकि तुमने उसे जन्म दिया है। तो माँ ने कहा नहीं बेटी, जन्म देना एक अलग बात है और कर्म देना एक अलग बात है। शक्ति होना एक अलग बात है, भक्ति होना भी एक अलग बात है। वो हमसे अलग है, उसके हमारे साथ विचार नहीं मिलते। बस जो कहता है वो मान लिया करो, उसी में भलाई है। नानकी ने कहा मैं नहीं मानता, बस मुझे तो इतना बताओ मेरा भाई है, अगर वो भाई बनकर के रहता है तो मैं उसे जब तक जिंदगी तब तक राखी बांधूंगी और रिश्ता निभाऊंगी। जिस दिन मुझे लगा कि उसमें बहन वाला प्यार त्याग दिया है, उस दिन मैं उससे रिश्ता तोड़ूंगा। ये शब्द गुरु नानक देव उसी समुद्र यात्रा में सुन रहे थे। तो मगरमच्छ की पीठ पर विराजमान थे। उधर बाला मर्दाना दोनों को भूख लगी, कहने लगे प्रभु हमें खाने के लिए कुछ चाहिए। गुरु नानक देव ने कहा चारों तरफ जल है, अभी तो कुछ नहीं है। कहने लगा हमें इस बात से पता नहीं, लेकिन हमें खाना चाहिए। वो ये बात भूल गए थे कि वो मगरमच्छ की पीठ पर है। उन्हें ऐसा लगा कि वे टापू पर बैठे हैं। उन्होंने उसी टापू पर खाना मंगाने का प्रयास किया। जब उन्होंने खाना मांगा, इतने में ही गुरु नानक देव की आंखों से आंसू बहने लगे। तो मर्दाना थे, वो कहने लगे लो खाना मांग लिया तो अब रोने लग पड़े। खाना नहीं है तो मना कर दो, नहीं देने की इच्छा है तो मना कर दो, रोने का ढंग क्यों। दोनों बाला और मर्दाना शुरू से लेकर के अंतिम समय तक उस शक्ति के साथ रहे, लेकिन एक पल के लिए भी वो प्रभु को समझ नहीं पाए कि प्रभु है क्या। एक पल के लिए भी उन्होंने
गुरु वाला भाव होता है कभी नहीं दिखाया, कभी नहीं दर्शाया। यही कारण है कि आज जब से वो पैदा हुए और जब तक उनका अंतिम समय नहीं आया तब तो उन्होंने एक पल भी सुख का नहीं बिताया। और आज उनके जो वंशज वो भी आज सुखी नहीं है, दरिद्रता में ही है, उसे निर्धनता में ही जी रही। यही बातें करते करते और नानकी का विवाह हुआ। तब भी उसने उस समय को नानक देव घर पर नहीं थे, यात्रा पर ही थे। तब भी उन्होंने मन में ध्यान किया कि यदि भाई है तो आ जाओ। आ गए। मन में सोचा यदि भाई है तो मुझे ये चीज चाहिए। उन्होंने वो चीज जो जो उन्होंने मांगा उन्होंने वही उसे दे दिया। लेकिन समय बीतता चला गया, विवाह के कई वर्ष हो गए, लेकिन अभी भी उसकी समझ में नहीं आया। सारी दुनिया उनकी दीवानी होने लगी, उनका यश गाने लगे, उनके पीछे पीछे जाने लगे। लेकिन जब वो किसी को उनके पीछे देखती तो मजाक से कहने लगे, ये पागल हो गया, ये भी खाली है, इनको भी काम नहीं है, जो उसके पीछे पागलों की तरह घूमते फिर रहे। तो कहने का तात्पर्य नानकी सारा जीवन मांझ रही, एक भी संतान को जन्म नहीं दे पाई, उसके घर औलाद नहीं हुई और वो धनवान कभी नहीं बन पाई। उसका जीवन गरीबी में ही व्यतीत हुआ। परिवार चाहे माता पिता थे, चाहे उसके पत्नी बच्चे जो भी थे, कोई भी उनकी गद्दी या उनके आशीर्वाद का अधिकारी नहीं बना, क्योंकि किसी ने उन्हें समझने का प्रयास नहीं किया। जिन्होंने उन्हें समझा वो गद्दी के अधिकारी भी बन गए और संसार में यश को भी प्राप्त कर गए। तो भाव कि जब कोई भी चीज ऐसे ही बार बार भगवान कृष्ण के साथ दिन रात खेलते रहे, चमत्कार देखते रहे, लेकिन भगवान समझने के लिए इनकार करते रहे। जब वो मथुरा चले गए, फिर द्वारका चले गए, तब उन्हें पता चला कि तो भगवान थे। लेकिन अब दिन रात प्रयास करने के बाद भी वो भगवान तक पहुंच नहीं पाए, वो सुख प्राप्त नहीं कर पाए। तो जो छोटी छोटी कमियां इंसान के जीवन में आती है, केवल एक छोटा सा भाव, क्या आपके मन में भाव कितना है? कोई भी हो, कहीं का संत कोई भी हो, किसी भी प्रकार का अच्छा हो बुरा हो, संत के पावन चरणों में केवल नमन ही करना चाहिए, सच्ची श्रद्धा से नमन। जब हम जाते हैं गुरु चरणों में तो पहले गुरु दरबार पर सिर को झुकाना चाहिए, नमन करना चाहिए। उसके बाद कोई भी कर्म, कोई भी कार्य, कोई भी बात उसके बाद करनी चाहिए। हम लोग चाहे दरबार पर भी जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, पहले हम लोग अपने कार्य को अंजाम देते हैं, बातचीत करते हैं, उसके बाद हम लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। समय मिलता है तो सेवा करते हैं। सेवा में हम लोग निंदा चुगली बात बुराई जितनी हमसे होती है हम उतनी करते हैं। लेकिन सेवा सिमरन और बंदगी
ये किसी भी भाव से नहीं होती। श्रद्धा के बिना या किसी भी हित को सोच करके इस रास्ते पर नहीं चलते। जो प्राणी कोई भी अपने मन में कामना रख करके सेवा सिमरन या बंदगी करता है, वो इंसान कभी भी प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पाता। वो किसी भी संत का दास नहीं होता, वो किसी भी रूप से संगत या भक्त बनने के लायक नहीं होता। जब तक हम जीवन में इसी चीज का प्रभाव अपने मन को सिखाते रहेंगे, तब तक हमारा मन केवल स्वार्थ रूप से ही अपनी महिमा का बखान करता रहेगा। ज्ञानी वही होता है जो ज्ञान को धारण करे और ज्ञान को धारण करके उस पर अमल करे। ध्यानी वही होता है जो ध्यान करे, जो भक्ति करे, जो तप करे, जो तपस्या करे, जो अपने कर्मों से संसार को सुख बांटे, जो अपने कर्मों से संसार को संवारना सीखे, जो अपने कर्मों से संसार के अंदर ज्ञान का दीप जागरण कर सके। ध्यानी वही होता है, महान वही होता है जो अच्छाई पर चलता है, अच्छे मार्ग पर चलता है, बुराई के रास्ते का परित्याग कर देता है, किसी भी बुराई को धारण नहीं करता, हमेशा सबके मान सम्मान के लिए तत्पर रहता है, बड़ों का सम्मान करता हो और मन में किसी के प्रति भी ईर्ष्या भाव न रखता, वो महान कहलाता है। इंसान वही होता है जो हर किसी को साथ लेकर के चलना जाने, जो हर किसी को अपने साथ मिला करके चलाना जानता, जो हर रिश्ते को बना करके जाना जानता, जो कड़वाहट को मिटा करके केवल मिठास बनाना चाहता। किसी के मन में यदि अज्ञानता को कोई बीज उत्पन्न हो रहा है तो उस बीज को निकाल कर ज्ञान का दीप उस मन में जागृत करना चाहता हूँ। उसे ध्यानी कहते हैं, उसे ज्ञानी कहते हैं, उसे भक्त कहते हैं। जो धर्म को काट दे या धर्म को काट दे, उसे न ज्ञानी, न पंडित, न विद्वान, न संत कोई रूप नहीं दे सकते, किसी का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि परम पिता परमात्मा कण कण में विराजमान है। परम पिता परमात्मा कल में थे, परम पिता परमात्मा आज भी है और परम पिता परमात्मा हमेशा रहे। जब कुछ नहीं था तब भी परमात्मा थे और जब कुछ नहीं बचेगा तब भी परमात्मा होगा। हम लोग कहते हैं कि ज्ञान, जो ज्ञान सीख लेता है वो केवल ज्ञान पर चलता है। राम से बड़ा राम का नाम, वो नाम, क्योंकि नाम इसलिए बड़ा बताया गया क्योंकि नाम लेने के लिए उसमें श्रद्धा आ जाती है, विश्वास आ जाता है। और राम इसलिए बड़ा नहीं क्योंकि राम पास में था। कोई भी भगवान भी यदि हमारे पास आ जाए और वो हमारे पास सारा दिन बैठे तो हम बोर हो जाएंगे। भगवान कब जाओगे, बैठे बैठे थक जाते, पैर दुखने लगे, भूख लगे, भगवान कब जाएगा अपने घर? सारी जिंदगी हम भगवान का दर्शन करने के लिए भजन करते हैं, सिमरन करते हैं, आरती पूजा करते हैं, प्रयास करते हैं कि भगवान आ जाए, भगवान के दर्शन हो जाए,
वही भगवान यदि साक्षात रूप में भी सामने आ जाए तो हम सारा दिन उसके पास बैठ नहीं सकते। थोड़ी देर के बाद हम नैन चुराने लगते हैं, मन चुराने लगेंगे। और यदि आ भी गया तो जितनी देर बैठेंगे कुछ ना कुछ मांगते रहेंगे, भगवान ये दे दो, ऐसा कर दो, मेरा स्वास्थ्य ठीक कर दो, मुझे सुख दे दो। और जब कुछ आशीर्वाद दे दिए तो फिर कहेंगे कब जाओगे, बस अब आप चले जाओ, मुझे और भी काम करने। होता है ऐसा ही हो। तो चाहे राम हो, गुरु हो, ज्ञान हो, कहीं पर जो पास में होता है उसका एहसास बाद में होता है। तो जब तक राम लोगों के पास थे तो राम की महिमा को समझ नहीं पाए। जब राम चले गए तो राम का नाम बड़ा हो गया। फिर हम लोग कहते राम राम कहिए और सदा सुनिए, बस राम ही राम, इससे बड़ा दुनिया में नाम नहीं। जब कृष्ण पास में था तो वो बाला था, वह यशोदा का बेटा था, देवकी का बेटा था, नंद का बेटा था, वासुदेव का। एक गाय भैंस चराने वाला, मक्खन चुराने वाला चोर था। अब वो चला गया तो राधे कृष्ण राधे 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 राधे। अब नाम बढ़ा, अब कृष्ण का नाम बढ़ा। जब वो था तो वो बड़ा नहीं था, अब वो बड़ा। ऐसे ही 10 गुरु आए कलयुग के 5000 साल बाद, गुरु नानक देव से लेकर के गुरु गोविंद सिंह तक 10 गुरु। जब वो थी तो कोई उनका साथ देने को तैयार नहीं था। अब वो चले गए तो धन बाबा नानक धन आई। अब उनकी वाणी को पढ़ पढ़ के भी हम जैसे वो निकल कर हमारे चिपटने वाले, वो नाम बढ़ा। कोई भी संत हो, पीर हो, पैगंबर, जब वो पास होता है तो बड़ा नहीं, जब वो चला जाता है तो बड़ा होता है। साईनाथ शिरडी में आज देखिए अरबों रुपए का चढ़ावा चढ़ता है, लोग 4-4, 6-6 घंटे लाइन में लगते हैं। और जब साईं थे तो फटे हुए कपड़े, धोती फटी हुई, सारी जिंदगी उन्होंने केवल 2 जोड़ी कपड़ों में 100 साल से अधिक जिए। वो केवल 2 जोड़ी, एक जोड़ी धोते थे और एक पहनते थे। 2 जोड़ी में उन्होंने 120 साल के आयु में अपना शरीर त्याग किया। खाने के लिए वो एक टुकड़ा मांग करके लाते थे, कुछ नहीं। आज साईं बड़ा है, आज साईं राम तो क्या है? इसमें से मोक्ष कहाँ है? इसमें ज्ञान कहाँ है? इसमें भक्ति कहाँ है? इसमें शक्ति किसमें है? और शक्ति कहाँ है? जिसे आप समझते हैं वो शक्ति है, जो वास्तव में शक्ति है वो शक्ति है। जो परमात्मा है वो क्या है? वो एक शक्ति तो है। परमात्मा को कोई रूप नहीं होता, कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। हम लोग कहते हैं भगवान, गुरु जो है वो भगवान से बड़ा है। बड़ा क्यों है? क्योंकि वो ज्ञान दे रहा है। 5 भूतों, 5 महाभूत, 5 तत्वों से शरीर बना है। पंचाक्षर गुरु, पंचाक्षर महादेव का महादेव, 5 अक्षरों का पूरा गुरु मंत्र। लेकिन वही संत कोई 2 अक्षर का गुरु मंत्र दे रहा है, कोई 2.5 अक्षर का, कोई 3 अक्षर का, कोई 1 अक्षर का, कोई 5 अक्षर का। लेकिन हम लोग मंत्र से जोड़ करके भगवान से परे ले जाए। बच्चों के बाद मंत्र देकर हम भगवान से परे ले गए। मंत्र किसका? भगवान का। शक्ति किसकी? भगवान की। और जाना कहाँ है? भगवान के पास। पाना किससे है? भगवान से। लेना किससे है? भगवान से। जीवन किसने दिया? भगवान ने।
मारना किसने है? भगवान ने। तारने वाला कौन? भगवान। संवारने वाला कौन? भगवान। तो फिर भगवान कहाँ है? उसी भगवान का नाम लेकर के हम कहते भगवान नहीं है, जो कुछ है यही है। उसी का नाम देने के बाद हम कहते कि हम गुरु बड़ा, ये सिमरन, इसके बाद कुछ नहीं, तू बड़ा। तो फिर क्या है? किसकी सुनी जाए और किसकी ना सुनी? यदि हम संत की सुन करके चलते हैं तो हम भगवान से छूट जाते हैं, और यदि भगवान की सुनते हैं तो संत के तरफ नहीं आते। यदि हम भगवान को मानते हैं तो संत रूठ जाते हैं, और यदि संत को मनाते हैं तो भगवान हमारी समझ में नहीं आते। तो परिस्थिति दोनों विभिन्न हो गई, जबकि एक ही रास्ता बनना चाहिए। संत को केवल परमात्मा के नाम का उच्चारण कराने के लिए भेजा गया। संत को केवल एक कर्म दिया गया कि आप जाकर के धरती पर जो लोग भटक गए उन्हें ज्ञान देकर के परमपिता परमात्मा की शरण में लाना है। संत का बस इतना सा कार्य है कि ज्ञान प्राप्त करके आप परमपिता परमात्मा की शरण में लौट जाओ, उस परमात्मा का भजन करूं, उस परमात्मा को याद करूं और उस परमात्मा में रम जाओ। जहां से आए वही लौट जाओ। जिस परमात्मा के शरीर से तुम्हारी आत्मा रूपी दीपक निकल करके आया है, वही दीपक उसी परमात्मा के अंदर जाकर के समाहित हो जाए। ऐसे कर्म कर जाओ, केवल इतना ही मानना। लेकिन इस बीच में हमने कई सारे मार्ग बना दिए। हम लोग समझते हैं सिमरन अलग है, गुरु अलग है, भगवान अलग है, देवी देवता अलग है, पीर अलग है, पैगंबर अलग है, गुरुद्वारा अलग है, मंदिर अलग है, मस्जिद अलग है, गिरजाघर अलग है, तीर्थ अलग है, देवियाँ अलग है, देवते अलग है, रीति रिवाज त्योहार अलग है। तो फिर एक क्या है? वही धर्म हमें बताते हैं, वही ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि धर्म एक है, ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, और वही हमें सिखा रहे हैं कि परमात्मा अलग है। मैं कहता हूँ बस भजन करो और कुछ नहीं है, बस सिमरन ही सब कुछ है। दूसरी शक्ति कहती है कि सिर्फ शिव को जपो सब कुछ है, मोक्ष मिल जाएगा। कोई कहता कृष्ण को भजो मोक्ष मिल जाएगा, कोई कहता राम भजो सब कुछ मिल जाएगा। है तो सभी एक। भजने से अर्थ है कि परम पिता परमात्मा को भजो, परमात्मा को मत भूलो। नर नारायण रूप है तू मत समझे, और समझ सके तो समझ ले झलक पलक का फिर। हर मन में भगवान का वास है। जो आत्मा है वो परमात्मा का ही तो अंश है। फिर एक इंसान को रुला करके और अपने आप को तो परमात्मा का भक्त बना लो, तो ये तो भक्ति नहीं है। जहाँ परमात्मा रो रहा है वहाँ भक्ति किस काम है? इंसान को देखकर कई बार होते हैं कि हम लोग तीर्थों में जाते हैं, बड़े बड़े भंडारे करवाते हैं, शादियों में भी बड़े बड़े खर्चे करते हैं। कोई भिखारी आ जाता है तो हम 2 रुपये देने में भी ऐतराज करते हैं, किसलाने लग पड़ते हैं। कोई मांगने वाला अगर आ जाता है, भिखारी आ जाता है, तुम्हारी शान में गड़बड़ हो जाए, अरे इसे खिलाओ, जल्दी निकालो, हटाओ, इसका तो काम नहीं है। हम लोग कहीं निकल पड़े, रास्ते में कोई अगर दुखी है, तड़प रहा है, किसी को चोट लग गई है, रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया है, हम लोग निकल जाते हैं, अरे हमारा कौन सा रिश्तेदार है, चलो छोड़ो, वो तड़फ रहा है, मर रहा है, अरे वहाँ जाना है, सत्संग में जाना है, सेवा में जाना है, अरे तीर्थ में जाना है, यात्रा में पहुँचना है, हरिद्वार जाना है, गंगा भैया की आरती होने वाली है, टाइम से हो। क्या करना है ऐसी आरती में? किसने कहा वो आरती है?
यदि तुम रास्ते में देखकर अनजान बनने का नाटक कर रहे हो, तड़पते हुए आदमी को तुम छोड़ करके जा रहे हो, या भूखे आदमी को रास्ते में तुमसे कुछ मांग रहा है खाने के लिए, उसे खिलाना नहीं खिलाना, तुम्हारे मन में खिलाने की चाहत नहीं हुई या उसे हाथ पकड़कर उठाने की चाहत नहीं हुई, तो तुम लाख आरतियां करो, आरती करना ना करना तो फिर तुम खिलाते हैं। जो मर्जी करो, कुछ हासिल नहीं होने वाला, कुछ मिलने नहीं वाला। भक्त वही है जो सबको साथ लेकर। भगवान ने तो कहा है कि मेरी तरफ चलो, तो रास्ते में कोई भी दीन दुखी दिखाई दे तो समझ लेना कि मैं बैठा हूं। पहले उसकी सेवा कर लेना, उसे खुश कर लेना, तो मैं यहाँ पर बैठा बैठा ही खुश हो जाऊंगा। हम लोग कहीं पर भी गए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सत्संग में भी जाना, गुरु के पास भी जाना, तो हम गुरु से भी झूठ बोलने में डर नहीं लगते, ये जानते हुए भी कि गुरु को सब कुछ पता है, लेकिन गुरु के सामने बेधड़क होकर बेखौफ होकर हम झूठ बोल जाते हैं। वो मैं आ तो रहा था, लेकिन वो बस ऐसे ही रास्ते में बस ऐसे ही मतलब वो रुक जाता है। ऐसे सेवा ले ली तो सेवा का महत्व नहीं पता, संगत बन गए तो संगत बनने का महत्व नहीं पता, गुरु क्या होता है उसका महत्व नहीं पता। जिसे महत्व नहीं पता तो करने क्या आ रहा है, वो करने क्या आ रहा है, जब वो जहां मर्जी चला जाए। जिसे जिस चीज का महत्व नहीं पता वो कुछ हासिल नहीं कर सकता। सारी जिंदगी ढूंढते रहो, जब जिस चीज को तू पाने लगा है उस चीज का तुझे महत्व पता नहीं, तो पाने किसको लगा है और क्या पाना चाह रहा है। पहले मन के विचार तो शुद्ध कर, मन के भाव तो ठीक कर लो। जो ज्ञान है पहले उसे तो सवाल। कहते सत्संग हर 8वें दिन हम लोग जाए, दूसरे दिन जाए, मैंने भी एक बार भी सुना, लेकिन कम से कम अगर 1 घंटे का सत्संग सुनते हो उसमें 1000 बातें आपको सुनने को मिलती हैं। 2 बातें, ज़्यादा नहीं 2 बातें में रोज की सीख क्या ही है, और उन 2 बातों पर अमल कीजिए। फिर जब दोबारा जाओगे तो 2 बातें और सीख क्या ही उसके अलावा, फिर उस पर अमल कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष में इंसान की काया पलट हो जाती है, ज्ञान उनके जीवन में बढ़ जाता है। लेकिन हमें सारी जिंदगी हो गई सत्संग सुनते हुए, भजन कीर्तन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तीर्थों में जाते हुए, लेकिन अब तक खाली के खाली। क्यों? कोई ना कोई कारण तो है ना, बस यही कारण है, केवल एक ही कारण कि हम लोग सुनते तो सब कुछ है पर उसमें से अमल नहीं कर पाते। उठने के बाद वहीं कपड़े झाड़े और घर आ गए, घर आकर कहते बड़ा अच्छा सत्संग सुना आज मैंने, लेकिन वो क्या था पता नहीं, अच्छा बड़ा था। अच्छे में क्या था कि उस सत्संग में नमक मिर्च मिलाया था या रसगुल्लों की चाशनी मिलाई थी, मीठा था खट्टा था, वो क्या था उसका नहीं पता, अच्छा था। लेकिन हमने कितना सुना या हम उस पर कितना अमल कर रहे हैं वो नहीं पता। कबीरदास ने कहा तीरथ गए से एक फल, तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल चार, गुरु मिले अनेक फल, कह कबीर विचार रे भैया, कहे कबीर विचार। तीर्थ जाने से, किसी भी तीर्थ पे आप जाएंगे तो उसका एक फल मिलता है। हम तीर्थ पर गए,
चाहे गंगा हो, यमुना हो या संगम, हम नहाए, नहाने के बाद हमने वहीं पर कितने पाप कर लिए, लेकिन हमारे मन में एक शांति आई कि एक तीर्थ हमने कर लिया, उसका एक पुण्य फल प्राप्त हो। संत मिले, कोई भी सच्चा संत तो 4 फल, संत के दर्शन से, ज्ञान से 4 फल, लेकिन जब जीवन में गुरु मिल जाता है तो फिर फलों की गिनती नहीं है, अनेक फल। क्योंकि जीवन में जब गुरु मिल गया तो समझ लीजिए कि ज्ञान मिल गया, और जिससे ज्ञान मिल गया उसे ध्यान मिल गया, और जिससे ध्यान मिल गया उसे भक्ति मिल गई, और जिससे भक्ति मिल गई उसे भगवान मिल गया, और जिससे भगवान मिल गया उसे सब कुछ मिल गया, और जिससे सब कुछ मिल गया उसे मोक्ष मिल जाता है, सुख मिल जाता है। और जहाँ सुख है वहाँ सब कुछ है, घुमा फिरा करके वही आता है। जहाँ प्रभु है वहाँ सब है, और जहाँ सब है वहाँ प्रभु। तो ज्ञान लेने से जीवन बनता है, खाली ज्ञान सुनने से जीवन नहीं बनता। ज्ञान को धारण करने से मोक्ष मिलता है, ज्ञान का प्रचार करने से मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष जीवन को बनाता है, जीवन मोक्ष को नहीं बनाता। भक्ति को बनाता है, भक्ति भक्त को नहीं बनाती। भक्त भगवान को जानता है, भगवान भक्त को जानता है, और जो इनसे विपरीत है उन्हें कोई नहीं जानता। भक्ति हम करेंगे नहीं तो हम भक्त नहीं बन सकते, जब भक्त नहीं बन सकते तो भगवान हमें जानते नहीं है, और जिसे भगवान नहीं जानता वो इंसान नहीं है, और जो इंसान नहीं है उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जीवन को पहले खूब ज्ञान दीजिए कि जो आपकी सोच से, आपकी कर्मों से आपके परम पिता परमात्मा आपके पास हो जाए। मरने के लाखों रास्ते हैं, जीने का केवल एक ही रास्ता है, और वो सिमरन, भक्ति, अच्छे कर्म और अच्छी नियत। मरने के लिए हर पल में आप कर्म इतने कर रहे हैं कि मरने के लिए हर पल, हर क्षण नई से नई मौत हासिल कर सकते हैं। और मरने का कोई टाइम थोड़ी है, आपको जब दिल करे आप मर सकते हैं, लेकिन मरने के बाद जीना हो तो वो नहीं कर सकते, जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह दुख प्राप्त करने के हजारों बहाने हैं, क्योंकि कर्म सारा दिन इतने करते हैं, निंदा, चुगली, झूठ, अत्याचार और बुराई। दिन रात हर पल, हर कदम पर हम दुख कमा रहे हैं, लेकिन सुख कमाने का केवल एक ही रास्ता है, वो परमपिता परमात्मा के पावन चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना। वह वही कर्म हमसे नहीं हो पा रहा, तो फिर सुख कहाँ से आएगा? इंसान सुख की तलाश में कहाँ से कहाँ चला जाए, सारा दिन, सारी रात, सारी जिंदगी एक सुख की, एक खुशी की तलाश में निकलता है, और सारी जिंदगी थक जाता है, उसकी तलाश खत्म नहीं होती, इंसान खत्म हो जाता है, लेकिन खुशी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हम निकले कुछ और पाने थे, लेकिन रास्ते में हमारी सोच बदल गई। हम करने कुछ और आए थे धरती पर, करने कुछ और लगे। हम पाने कुछ और आए थे धरती पर, लेकिन पाने कुछ और लगे। हम बनाने कुछ और आए थे धरती पर, लेकिन बनाने कुछ और लगे। खाना, पीना, जीना, बच्चे पैदा करना, घर बनाना और उनको खिलाना पिलाना, बड़े करना, शादी करना, ये जीव जंतु पेड़ पौधे सभी करते हैं। वो भी अपना घर बनाते हैं, घोंसले बनाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और उनका पेट भरते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, पक्षियों में इतनी खासियत होती है और जानवरों में कि वो अपने बच्चों पर प्रभावित नहीं होते।
जैसे ही बच्चे बड़े हुए उन्हें छोड़ दिया, जाओ खत्म, तुम अपना कमाओ हम अपना। इंसान में ही भ्रमित भी है। हम लोग बच्चे पैदा करते हैं, सोचते हैं हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, और उस सहारे की चाहत में हम परम पिता परमात्मा की बंदगी करना भूल जाते हैं। केवल सारा जीवन, सारी खुशियाँ, सारी कमाई उन पर लुटाना शुरू कर देते हैं जैसे जैसे बड़े होते हैं। और जब वो हमें सुख की चाहत होती है और जब वो सुख हमें मिलता नहीं, तब हम उन्हें कोसने लगते हैं, इससे ना होते। मेरे नसीब में यही था, हमें क्या फिर भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं। यही लिखे थे नसीब, ऐसे ही नसीब था। भगवान ने नहीं कहा था आपसे कि आप किसी की भी आशा कीजिए, भगवान ने तो कहा कि आप केवल मेरी आशा कीजिए। मैं हूँ, हर कण में मैं हूँ, हर श्वास में मैं हूँ, हर जीवन में मैं हूँ। तुम मुझे याद करो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। एक एक पल, एक एक क्षण, हर दुख में, हर सुख में तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन हम संसार में सुख ढूंढने लगे, हम परिवार में, रिश्ते नातों में, इनमें सुख ढूंढने लगे। भाई यही हमारे जीवन की कमी हुई। हम झूठे सुख को अपना सुख बना करके रहने लगे, जो सुख क्षणिक है, कभी भी नष्ट हो जाता है। इंसान के पास थोड़ी सी खुशी आती है तो इंसान भगवान को भूल जाता है। घर में कोई त्योहार हो या शादी वादी हो तो भगवान का भजन करने में बड़ा थोड़ा सा समय लगाता है। भगवान की पूजा के लिए अगर पंडित सामान लिख देता है तो बड़ा हल्का, 5 रुपए की चुन्नी ले आना, 2 रुपए की सिंदूर ले आना, 1 रुपए का फूल ले आना, 2 रुपए वाला गंदी का पत्ता ले आना, माता को चढ़ावा चढ़ाना। वो तो तीनों लोगों की मालिक जग जननी, जिसने संसार की रचना की, उसके लिए 1-1, 2-2 रुपए का, जो तुम कभी लगा नहीं सकते। तुम्हारे पास पड़ा होगा तो फेंक दोगे। उस भगवान की अहमियत 2 रुपए, 1 रुपए इतनी बना दी, और मांगने के लिए लाख रुपए चढ़ा दिया। और जब अपने लिए कुछ चाहना होता है तो हम 150 रुपए की या 500 रुपए की एक लिपस्टिक लेकर के लगाते हैं। पंडित को कपड़े देने होते तो हल्के चलते, 100-150 वाला धोती कुर्ता दे देना, खाली पंडित को ही देना है। और वही अगर कहीं से आपको ये ऐसे कपड़े मिल जाए तो हम लोग कहते हैं रिश्ता निकल जाना, कोई रिश्ता नहीं लेना, ऐसे कपड़े कौन पहनेगा? भगवान को कुछ भी पहना वो पहन ले। जिस भगवान से लेकर आपने खाना है, उसी भगवान को 2-2 पैसे के नाच में जाना। घर में आप पूजा पाठ कराते हो, जागरण कराओ, कोई भी काम कराते हो, सामान लाने में इंसान बड़े पीछे हट जाता है और अपने खर्चों में बढ़िया से बढ़िया लाखों रुपए का भी जब खर्चा कर दोगे, कमी नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन भगवान के सामान के लिए, भगवान की पूजा पाठ के लिए ना तो टाइम है, ना पैसे हैं, ना कुछ। कहते जब तक भगवान तूने नहीं दिया, जब तक तेरा, जब तूने दे दिया फिर वो तेरा। जब तक तुमने नहीं दिया तो तेरा, जब तुमने दे दिया फिर वो मेरा। अब मैं तुझे दूँ ना दूँ या तुझे कैसे मर्जी करूँ, वो मेरी मर्जी, फिर वो हमारी मर्जी हो जाती है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तुम घर भी जाएंगे तो जेब में हाथ डालेगा, लोग पलटते पलटते सबसे छोटा नोट है, सबसे बड़ा लेके माथा देके, तो ये भक्ति है, ये श्रद्धा है। जितनी श्रद्धा आपने भगवान को दी है, भगवान को तो उतनी ही श्रद्धा पर आप कृपा करें। तो कहते हैं जैसे दोगे वैसे नहीं, तू इस तरह से देगा तो मैं इस तरह से देगा, तू ऐसे देगा तो मैं ऐसे देगा। भगवान को ना तो कोई दे सकता है और ना किसी ने दिया, केवल लेना है समझे। उसके बाद हम लोग सेवा, सिमरन, बंद, इन चीज़ों को एक मजाक समझते हैं।
लिया, जब दिल चाहा कर लिया, दिल चाहा नहीं किया। ये मजाक नहीं है। जिस प्रभु ने एक अनमोल, जिसकी कोई कीमत नहीं है, वो धन, वो गुरु मंत्र, वो ज्ञान, वो नामदान आपको समर्पित कर दिया, तो गुरु तुमसे क्या मांग लेगा? यदि वो आपसे सेवा, सिमरन, स्वाद कुछ भी करवा रहा है तो आपके लिए है, अपने लिए नहीं है उसके। वो आपके लिए मोक्ष है, आपके मोक्ष के लिए करा रहा है, अपने लिए कुछ नहीं करा रहा। लेकिन इंसान की यही सोच आकर के खत्म हो जाती है, और यही सोच इंसान की मंद बुद्धि का प्रमाण देती है। कुछ भी करिए, कुछ भी बनिए, लेकिन भगवान के साथ स्वार्थ मत कीजिए। चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, कोई भी संत, छोटा बड़ा संत, सभी संत होते हैं। गुरु गुरु ही होता है, छोटा हो या बड़ा हो। गुरु से बढ़कर कुछ नहीं, क्योंकि ज्ञान गुरु से ही प्राप्त होता है। भगवान तक जाने का मार्ग केवल एक गुरु ने बताना है। जब तक जीवन में गुरु नहीं है, जब तक भगवान नहीं आएगा। भगवान सामने से निकल जाएगा, लेकिन आशीर्वाद नहीं करेगा। गुरु ज्ञान कहते हैं, जहां ज्ञान होता है। एक बार गुरु नानक देव ने जाओ स्वच्छ पानी लेकर के आओ, गांव में विराजमान थे। बाला मर्दाना पूरे गांव में चल पड़े, वे सबसे साफ सुथरा घर किसका है। पूरा गांव ढूंढते ढूंढते एक घर उन्हें ऐसा मिला जहाँ केवल पति पत्नी दोनों रहते थे, बिल्कुल साफ स्वच्छ निर्मल घर। उनके घर गए, उनके मटके में से एक गिलास पानी ले आए और ला करके गुरु नानक देव को दे दिया। गुरु नानक देव ने जब पानी पिया तो पानी से खुला कर कहने लगे, पानी कहाँ से लाए? कहने लगे, बिल्कुल साफ सुथरा चल रहा है। कहने लगे, ये साफ जल नहीं है, ये निगूरे के घर का है। जिसके घर में गुरु नहीं है, ये उसके घर में है। ये जल जल नहीं है, ये विष है, जहर के बराबर। ये हमसे नहीं किया। दोबारा खुद गए, पूरे घर में केवल एक ही परिवार ऐसा था जहाँ जो गुरु से जुड़े हुए, लेकिन उसके घर पर कोई सफाई नहीं थी। उस परिवार में निर्धन था, बड़ा गरीब परिवार था, लेकिन एक ही परिवार के छोटे छोटे 14 बच्चे, किसी का नाक निकल रहा है, कोई पूरा कीचड़ से जुड़ा हुआ। हर बच्चे का एक न एक नहीं, कोई नंगा, कोई दरंगा, कोई एक ही मटके में से कोई पानी निकाल रहा था, उठा उसमें पुल्ली कर रहा था, एक निकाले दूसरा उठा हाथ उसमें डाल दे। गुरु नानक देव ने वहाँ जाकर के देखा तो कहने लगे, बच्चे एक लोटा मेरे को भी दे दो। लोटा भर करके गुरु नानक देव ने बड़ी खुशी से वो जल पी लिया। तो दोनों बाला मर्दाना थे, वो नाक चिल्लाने लगे। बाला मर्दाना से कहता है कि पागल तो नहीं हो गए, इतना साफ जल ला करके दिया, तुम्हें कड़वा लगा, ये जिसमें नाक वाक सब कट रहा है, यही नहीं बढ़िया लगे, यह अमृत लग रहा है। तब गुरु नानक देव ने मुस्कुरा कर कहा, बेटे जो तुम आपस में चर्चा कर रहे हो मैं जानता हूँ, ये जो झूठा जल भी मैं पी रहा हूँ क्योंकि बच्चे निष्पाप और निष्कलंक है, इनके मन के अंदर कोई मैल नहीं है,
और सबसे बड़ी बात, इनके जीवन में गुरु है। तो ये सफाई नहीं, तुम्हें तन की सफाई नहीं दिखेगी, मुझे मन की सफाई दिखेगी। और मैं तन की सफाई वाली चीज़ नहीं खा रहा, मैं केवल मन की सफाई वाली चीज़ खा रहा हूँ, जिसका मन साफ। तन साफ करने से कुछ नहीं होता। जो तन के उजले वो मन के काले, और जो मन के उजले वो तन कैसा भी रखे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं पर भी हम सत्संग में जाए, मंदिर में जाए, गुरुद्वारे में जाए, गिरजाघर में, हम लोग अपने आप को अच्छी तरह साफ सुथरा कर करके, अच्छे वस्त्र पहन करके जाते हैं, पवित्र होकर के, शुद्ध साफ। जिस तरह हम वस्त्रों को साफ स्वच्छ निर्मल पहन करके जाते हैं, अच्छे पहन करके जाते हैं, परम पिता परमात्मा ने कहा है वस्त्रों से ज़्यादा उसी तरह अपने मन को निर्मल करके आइए और मन को धो करके आइए, और खाली मन को लेकर के आइए। मन के अंदर कोई काम वासना ना हो, चाहत ना हो, इच्छा ना हो, क्योंकि जब खाली लाओगे तो मैं उसमें ज्ञान के मोती भर कर आपको घर भेजूंगा। उन सच्ची तरह। लेकिन जब तुम घर से ही भर कर आ रहे हो, इच्छाएं, द्वेष, निंदा, चुगली, पाप, बुराई, पूरा मन तुम्हारा भरा हुआ है, तो मैं जो ज्ञान के मोती आप पर बिखराऊंगा वो आपके नीचे निखर जाएंगे, आपके जीवन पे नहीं। तो जो खाली आएगा वही तो भर कर ले जाएगा, और जो भरा हुआ आ रहा है उस पर तो जल की एक बूंद भी यदि डालेंगे तो वो सिर से नीचे बह जाएगा, हासिल नहीं। तो इसलिए ज्ञान केवल धारण कीजिए। ज्ञान बड़ा छोटा शब्द है, लेकिन जिसको प्राप्त हो जाता है वो सबसे महान बना देता है। जिसे ज्ञान मिल जाता है उसके पीछे संसार हो जाता है, क्योंकि परम पिता परमात्मा उसके साथ हो जाता है, क्योंकि वो हर कार्य ज्ञान से करता है। तो जीवन को जब इंसान अपने मन वचन और कर्म से शुरू कर लेता है तो परम पिता परमात्मा हर कदम पर उसका हाथ पकड़ करके चलता है। खाली इस तरह से दर बदर भटकने से या केवल खाली दिखावा करने से, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं चलो भजन करते हैं, कई बार हर प्राणी नाम दान सभी ने नहीं लिखा होगा, कुछ होंगे जिन्होंने नाम लिखा। तो सिमरन हमारा सबसे पहली बात नियम नहीं। दूसरी बात, जब हम मन से कभी सिमरन करते नहीं तो परम पिता परमात्मा क्या दर्शन देंगे। सिमरन वो करता है जिसे सिमरन करने की चाहत होती है और जिसे गुरु का ज्ञान प्राप्त करना होता है, जिसे परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना होता है। वो सिमरन उस वक्त करते हैं जब सारा संसार सोता है। सिद्ध पुरुष के लिए वही रात्रि है जब दुनिया जागती है, और जब दुनिया सोती है उसके लिए वो दिन है, क्योंकि कोई भी बाधा नहीं आती। हम लोग सिमरन करने ऐसे टाइम बैठ जाते हैं, शाम हुई, बच्चों ने आवाज़ मार दी, कभी दूध कभी खाना, यहाँ आते आरती करते हैं तो उधर बच्चे आवाज़ मार देते हैं, कभी पति ने आवाज़ मार दी, कभी कोई आ गया, आरती करते हैं, अभी आ रहे हैं, उठ जाए अभी आ रहे हैं, जल्दी जल्दी। आरती किसकी हो रही है पता नहीं, सिमरन किसका कर रहे हैं पता नहीं। फिर हम कहते हैं प्रभु मेरा मन नहीं कर रहा। जब खाना खाते हुए, कहते हैं खाना खाते हुए इंसान केवल भजन ध्यान की मुद्रा में सिमरन करे, प्रभु का गुणगान करता हुआ भोजन ग्रहण करे, धीरे धीरे वो ज्ञान उसके मन के अंदर है। खाना खाते हैं तो टीवी सामने चलता है, उल्टे सीधे गाने या नाटक ये भी चलेगा, तो ग्रास के साथ अंदर तो संस्कार नहीं रहा है। अब तो बच्चा छोटा सा भी हो रोएगा, लोरी नहीं सुना, लोरी आती नहीं किसी को, या तो मोबाइल कान में लगा दिया या टीवी चला दिया, चल छोटा सा बच्चा भी हाथ पैर मारता रहता है टीवी देख। जब तक वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है वो चलता फिरते ढीकी बन जाता है।
हम लोग खुद भी यही आरती पूजा करते हैं तो बच्चों को कभी साथ नहीं, नाटक आ गया, भाग क्या हो गया, नाटक आ गया, इस तरह बुलाएंगे जैसे भगवान आ गया और सामने बैठा हो आके दर्शन करेंगे। और आवाज नहीं करना, हाँ चुप शांत। और कहीं सत्संग में बैठे हो तो बच्चा रो भी रहा है, वही चुप कराते रहेंगे, खुद का भी हल्ला, बच्चे का भी हल्ला, ये नहीं कि उठ के बाहर ले जाए, क्योंकि वो इतना जरूरी नहीं है। जरूरी वो है, वो सीन निकलता है तो दीवार नहीं है। सत्संग तो रोज सुन सकते हैं, और अब तो वैसे भी हर प्राणी सत्संग कर सकता है, क्योंकि सत्संग एक कथा बन गई। सुनी सुनाई बातें होती है, बस वो सुनी, ग्रंथ पढ़ा, कोई भी सत्संग कर सकता है, क्योंकि किताबें हर संत ने हर मंदिरों में मस्जिदों में ज्ञान के लिए किताबें छपना शुरू हो गई। वो किताब पढ़ी सत्संग है, लेकिन अम्ल बन गई किताबें। पोथी पढ़ पढ़ जग मोहा, पंडित भयान कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। खाली पढ़ने से कुछ नहीं होता, ज्ञान हो, यदि गुरु ज्ञान बांट रहा है तो ज्ञान की वर्षा है। जितना समय हमने सत्संग में व्यतीत किया है वो हमारा कीमती है, वो हमारा परमपिता परमात्मा की डायरी में लिखा जाता है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी से भी आधी, कबीर संगत साध की काटे सकल अपराध। एक घड़ी आधी, आधी से भी आधी। अगर आप गुरु की संगत में सत्संग में 5 मिनट के लिए भी बैठे हैं, 2 मिनट के लिए भी बैठे हैं, 1 मिनट के लिए भी बैठे हैं, उसका भी फल है। लेकिन मन और शर्त ये है कि आपका मन केवल ज्ञान में होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए, सत्संग में होना चाहिए, इधर आदर नहीं। मन वीणा कुछ और है, तन साधु के संग, कह कबीर ऐ जो किया कैसे लागे। तो कबीरदास ने कहा है ऐसे प्राणी सारी जिंदगी में सत्संग बिठा करके रख लीजिए, लेकिन भक्ति का रंग उसके जीवन में कभी नहीं चढ़ सकता। वो नंगा था, नंगा है, नंगा रहेगा। उसने कुछ सुनना नहीं है, ना किसी को सुनने देना है, वो तो टाइम पास करने के लिए आया, टाइम पास करके चला जाए। तो जो सत्संग को टाइम पास बनाते हैं या टाइम पास समझते हैं, वो इंसान अगले जन्म में मेंढक की उंगली धारण करके फिर गंदी नदियों में या नालों में ही टकराते हैं, क्योंकि ज्ञान तो जीवन है और ज्ञान तो ज्ञान। तो आज के सत्संग वही पर विराम करते हैं। सभी लोग अरदास के लिए खड़े हो जाएं।